तारीख है 17 जून 2023। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में मारूफ अमरीकी दानिश्वर आइन ब्रेवर का एक आर्टिकल शाया हुआ जिसका टाइटल था द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर इजंट व्हाट यू थिंक। इस आर्टिकल में पहले यह हकीकत बयान की गई कि दुनिया यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर नहीं रही। फिर यह सवाल उठाया गया कि इस सूरत हाल में दुनिया की सुपर पावर कौन होगा। इस आर्टिकल में मजीद क्या दिलचस्प तज्जिया किया गया ये मैं आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखना यह है कि अमेरिका इस सूरत हाल को कैसे देख रहा है। तारीख है 1 अक्टूबर 2024। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का एक मजमून शाया हुआ जिसका टाइटल था अमेरिकाज स्ट्रेटजी ऑफ रिन्यूअल, रीबिल्डिंग लीडरशिप फॉर अ न्यू वर्ल्ड। इस मजमून में एंटनी ब्लिंकन ने आने वाले दिनों में अमेरिका को लाहक चैलेंजेस और उसकी बालादस्ती को बहाल करने की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। इब्तदा इस जुमले से की कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील के लिए शदीद मुकाबला जारी है। रूस अपने इत्तेहादियों ईरान, शुमाली कोरिया और चीन के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर के बुनियादी उसूलों को तब्दील करने पर तुला है। इस मजमून में अमेरिका ने रियासती सतह पर तस्लीम किया कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, लेकिन क्या वाकई रूस और चीन इस पोजीशन में आ गए हैं कि अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज कर सके, या किसी तीसरी और गैर रिवायती फरीक की एंट्री भी मुमकिन है। 2050 में दुनिया का नक्शा क्या होगा? इस अहम सवाल को लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। 1945 में दूसरी जंग अजीम के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आया। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। बाकी दुनिया इन दो ताकतों के दरमियान तकसीम हो गई। अगरचे कुछ ममालिक गैर वाबस्ता रहे, मगर मजमूई तौर पर दुनिया दो पोल्स में बट चुकी थी। यहां तक कि जर्मनी जैसे मुल्क को दीवारे बर्लिन से दो हिस्सों में तकसीम किया गया। मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन और मगरबी जर्मनी अमेरिका का इत्तेहादी बन गया। दुनिया का हर मुल्क अपने मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका या रूस की तरफ देखने लगा, जबकि ये दो ताकतें मुआशी, अस्करी और सियासी सपोर्ट के बदले दुनिया के ममालिक को ब्लॉक्स में तकसीम करती रही, जिसकी वजह से एक तवील सर्द जंग का आगाज हुआ। सीटो, सेंटो, नेटो और वार्सा पैक्ट जैसे इत्तेहाद वजूद में आए। फिर 1989 में दीवारें बर्लिन गिरा दी गई। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। यूं रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका तने तनहा दुनिया की सुपर पावर बन गया। इस दौरान अमेरिका ने बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी की जमानत के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की डॉक्ट्राइन मुतारिफ करवाई, जिसके तहत अमेरिका दुनिया का पुलिसमैन बन गया। विद अस और अगेंस्ट अस की बुनियाद पर दुनिया को डील किया जाने लगा। उस दौर में अमेरिका ने अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों का भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे मालियाती इदारे। मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, यूरोप और दीगर ममालिक में फौजी कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट ली गई, लेकिन ये यूनिपोलर दौर भी सिर्फ 15 साल तक चल सका। अमेरिका की न्यूकॉन पॉलिसियों के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठना शुरू हो गई, जिनके तहत आलमी मामलात में अस्करी मुदाखलत की जाती रही। 2008 में बराक ओबामा का सदर बनना अमेरिकी सोच में तब्दीली का इशारा था, जिसके बाद दुनिया का SHO बनने में अमेरिका की दिलचस्पी कम हुई। ग्लोबल ट्रेड पर फोकस बढ़ गया। सॉफ्ट पावर, अलायंसेस और तरक्याती पार्टनर्स बनाने की जानिब तवज्जो मरकूज की गई। जिस वक्त हालात के जबर के तहत अमेरिका आलमी मामलात से पुल आउट कर रहा था, ठीक उसी दौरान कुछ दीगर ममालिक दोबारा से रीअसर्ट कर रहे थे, जिनमें रूस सर-ए-फहरिस्त था। दूसरी जानिब चीन मुआशी तरक्की के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा था। इन दोनों ममालिक ने अमेरिका की कमजोर जियोपॉलिटिकल पोजीशन का भरपूर फायदा उठाया, अमेरिका की छोड़ी हुई जियोपॉलिटिकल स्पेस को भरा। यहां तक कि चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सवाल यह है कि अमेरिका से क्या गलती सरजद हुई, जिसका फायदा उठाते हुए नई आलमी और इलाकाई ताकतें वजूद में आई। आइन ब्रेवर की जिस आर्टिकल का जिक्र मैंने शुरू में किया, उसके मुताबिक अमेरिका से 3 बड़ी गलतियां सरजद हुई। एक ये कि अमेरिका ने रूस को तनहा कर दिया। रूस को मगरिब के तश्कील करदा वर्ल्ड ऑर्डर में कोई किरदार नहीं दिया, जिसकी वजह से रूस ने दुनिया के स्टेज पर मगरिब को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना शुरू किया। दूसरी गलती ये कि चीन को अमेरिकी बालादस्ती के तहत काम करने वाले बैनुल अक़वामी इदारों में शामिल कर लिया। अमेरिका की सोच ये थी कि चीन बिलाखिर मगरबी मुआशी और
सियासी निजाम में जम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने मुआशी और सियासी मैदान में अपना मुनफरिद तशख्खुस बरकरार रखा, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मामलात में चीन का असर व रसूख बढ़ा, जो अब अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। तीसरी बड़ी गलती, अमेरिका ने अपनी अवाम की अक्सरियत में बढ़ती हुई तशवीश को नजरअंदाज किया, जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मुआशी अदम मसाबात का शिकार हो गई, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सतह पर अमेरिका के बढ़ते हुए आलमी किरदार की मुखालफत शुरू हुई और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर सामने आए, जो यूरोप जैसे रिवायती इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलने के हामी नहीं। दुनिया के स्टेज पर और अमेरिका के अंदर अवामी सोच में आने वाली तब्दीली की वजह से अमेरिका का बैनुल-अक़वामी किरदार कमजोर होता गया। यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ईरान और शुमाली कोरिया के साथ न्यूक्लियर डील में नाकामी, चीन के साथ ताइवान का मामला, ये तमाम इश्यूज अमेरिका के कम होते हुए बैनुल-अक़वामी किरदार और उसकी नाकामी की मिसालें हैं। अब अहम बात यह है कि यहां से आगे क्या होगा? क्या दुनिया का निजाम इसी तरह किसी बड़ी सुपर पावर के बगैर चलेगा? इस सवाल के जवाब से पहले दुनिया का मौजूदा जियोपॉलिटिकल नक्शा सामने रखना बहुत जरूरी है। सुपर पावर की तारीफ एक ऐसी रियासत या रियासतों का इत्तेहाद है जो आलमी सतह पर अपने असर रसूख और ताकत से बालादस्ती कायम रखे। इस काम की अंजाम दही में मुआशी, अस्करी, टेक्नोलॉजी, सियासी और सकाफती ताकत अहम किरदार अदा करती है। मौजूदा तनाजुर में कोई भी एक मुल्क ऐसा नहीं जो इन तमाम पहलुओं से नंबर वन हो। कोई मुआशी मैदान में आगे है तो कोई फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से नंबर वन है। गुज़श्ता सदी के इख्तिताम पर इन तमाम शोबों पर अमेरिका की इजारादारी थी, जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ एक वर्ल्ड ऑर्डर था। लेकिन अब अगर अमेरिका मिलिट्री पावर में नंबर वन है तो मुआशी मैदान में चीन से मार खा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में कोई एक वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं। यहां सवाल पैदा होता है कि फिर दुनिया में कितनी किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं और इन वर्ल्ड ऑर्डर्स को चलाने वाली ताकतें कौन सी हैं? इस हवाले से पहले बात करते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड ऑर्डर की। अगरचे अमेरिका के आलमी किरदार में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अब भी अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दुनिया के किसी भी कोने में फौज, नेवी और हथियार भेज सकता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि चीन की अस्करी सलाहियतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। ये बात अमेरिका के ज़हन नशीन है। यही वजह है कि चीन के बढ़ते हुए अस्करी असरात का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी से मुंसलिक ममालिक के साथ अलायंसेस बनाए हैं, जैसे क्वाड, ऑकस, फाइव आइज, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह, जिनमें बरतानिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान अहम है। यूक्रेन जंग से रूस के बढ़ते हुए अज़ाइम से नेटो की अहमियत मजीद बढ़ गई। यूरोप सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की तरफ देखता है, लिहाजा सिक्योरिटी मामलात में अमेरिका का किरदार अब भी फैसला कुन है। लेकिन अस्करी ताकत से अमेरिका दुनिया का मुआशी नक्शा तय करने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर हो चुका है। अगरचे अमेरिका भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन 2035 तक चीन नंबर वन बन जाएगा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने मजमून में लिखा कि चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तश्कील नौ की अहलियत और इरादा रखता है। इसलिए अमेरिका चीन को पेसिंग चैलेंज के तौर पर देखता है और लॉन्ग टर्म में चीन अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ होगा। इस हवाले से अमेरिका ने चीन पर गैर मसावी मुआशी इक़दामात उठाने का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजीज, वर्कर्स, कंपनीज और कम्युनिटीज चीन की जारहाना मुआशी पॉलिसियों का शिकार बन रही हैं। लेकिन हकीकत में अमेरिका और चीन की मुआशी मैदान में एक दूसरे पर इन्हिसार इतना ज्यादा है कि कोई भी मुल्क यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। दुनिया के दीगर ममालिक अमेरिका की ताकत और चीन के मुआशी पहलुओं से कटकर नहीं रह सकते। इसलिए मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देने में दीगर बड़ी मार्केट्स का भी अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी मुश्तरका मार्केट है। अमेरिका और चीन को यूरोपीय यूनियन से बिजनेस करने के लिए उसके बनाए गए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलना होता है। इसी तरह जापान और भारत भी बहुत बड़ी मार्केट है, जिनकी अपनी एक आजादाना पोजीशन है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आने वाले दिनों में दुनिया का मुआशी ऑर्डर किसी एक मुल्क के ताबे नहीं रहेगा, बल्कि मल्टीपोलर मुआशी ऑर्डर होगा। दिलचस्प हकीकत यह है कि सिक्योरिटी और मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ईरान इसराइल तनाज़ा है, जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसराइल की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। रूस अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान के साथ खड़ा है, जबकि चीन दरमियान में है, जो एक तरफ रूस और ईरान का जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में खास तौर पर गल्फ ममालिक में मुआशी मफादात का हामिल है। गल्फ ममालिक ईरान से खाइफ है, जिसकी वजह से चीन एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है। इस इंटरडिपेंडेंसी की वजह से
आलमी ताकतें कोई फैसला कुन किरदार अदा करने में अभी तक नाकाम है। सिक्योरिटी और मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अब एक तीसरा ऑर्डर वजूद में आ गया है, जो सिक्योरिटी और मुआशी ऑर्डर की तरह मुल्कों के ताबे नहीं है। ये है डिजिटल ऑर्डर। इस ऑर्डर में मुमालिक के बजाय टेक्नोलॉजी कंपनियां ताकत का सरचश्मा है। इसकी मिसाल यूक्रेन जंग है। अगर टेक कंपनियां रूस के साइबर हमलों के खिलाफ यूक्रेन की मदद ना करती, इसी तरह टेक कंपनियों का बनाया गया नेटवर्क यूक्रेनी लीडरशिप और ग्राउंड फोर्सेस के दरमियान राब्तों का मजबूत नेटवर्क फराहम ना करता, तो चंद हफ्तों में ही जंग का नक्शा रूस के हक में बदल जाता। इसी तरह अगर सोशल मीडिया की पावर ना होती, तो 6 जनवरी को अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमला होता और ना ही 9 मई को फौज की तनसीबात पर। ब्राजील में बगावत और अरब स्प्रिंग में भी सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। आज के दौर में टेक कंपनियां हमारी शनाख्त का फैसला करती हैं। आज से पहले फितरी तरीके से तब्दीलियां आती थी, मगर आज इंसानी रवैयों पर एल्गोरिदम के असरात नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए हैं। हम कैसे रहते हैं, हमारी सोच क्या है, हम क्या चाहते हैं और उसके हुसूल के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, ये तय करने में डिजिटल ऑर्डर फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है। अब सवाल यह है कि टेक कंपनियों को हासिल इस ताकत का फायदा कौन उठाएगा। इस हवाले से भी 3 सिनेरियोस हैं। अगर चीन और अमेरिका डिजिटल मैदान में कंट्रोल के लिए आमने सामने आ जाएं और टेक कंपनियां अपनी हुकूमतों के साथ खड़ी हो जाएं, तो फिर टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर वॉर शुरू हो जाएगी। डिजिटल दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी, एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी और दूसरी तरफ चीन और उसके इत्तेहादी, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज है जिसके बगैर कौमी सलामती और आलमी मईशत का तस्वर नामुमकिन है। दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर टेक कंपनियां सिर्फ एक दूसरे से मुकाबले तक महदूद रहें, तो एक आलमी डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आएगा जिसकी बुनियाद मुसाबकत के उसूल पर होगी। टेक कंपनियां अपने मुनाफे पर मुकाबला करेंगी, जबकि जियोपॉलिटिकल पावर, सिक्योरिटी और मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर तक खुद को महदूद रखेंगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। तीसरा केस यह है कि टेक कंपनियां रियासतों से आजाद होकर खुद ही दुनिया पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश में लग जाएं, जिससे हुकूमतों की ताकत खत्म हो जाएगी और एक टेक्नोपोलर ऑर्डर वजूद में आ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जियोपॉलिटिक्स के मैदान में टेक कंपनियों का किरदार फैसला कुन साबित होगा। ये तीनों इम्कानात मौजूद हैं, मगर होगा क्या, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि दुनिया के मुमालिक टेक कंपनियों को रेगुलेट करने में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, या टेक कंपनियां अपनी ताकत को किस तरह फ्रेमवर्क में इस्तेमाल करने पर आमादा होंगी। इस सारी तफसील का हासिल यह है कि आइंदा वही सुपर पावर होगी जिसके हाथ में दुनिया का सिक्योरिटी, मुआशी और डिजिटल ऑर्डर होगा। अमेरिका तीनों महाज पर पसपा हो रहा है, जबकि चीन तीनों शोबों में ऊपर आ रहा है। 2050 में क्या चीन सुपर पावर होगा? इसका हतमी जवाब अगर मगर के बगैर नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक बात वाज़ेह नजर आ रही है कि अमेरिकी बालादस्ती ज़वाल की जानिब गामज़न है।